हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस बाइबल अध्ययन के चैनल के अंदर। पिछले दिनों हम जो है इब्रानी 11 अध्याय से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक था कॉन्कर बाय फेथ। और बहुत सारे विश्वास के योद्धाओं के जीवन से हमने सीखा कि कैसे विश्वास के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को एक जयवंत विश्वासी के रूप में जिया। और आज जो है एक नए विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ, और ये विषय है बहुत ही जाना माना है बाइबल में। और ये विषय जो है यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह ने इसके ऊपर बहुत चर्चा करी। और यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को, अपने डिसाइपल्स को जो है एक शिक्षा दी, और उन्होंने कहा लव वन अनदर। और जब वो क्रूस के पास थे, क्रूस के करीब थे, क्रूसिफाई होने वाले थे, उससे कुछ दिनों पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, आगाह करना शुरू कर दिया कि मैं अभी थोड़े दिन तुम्हारे साथ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और जो है मुझे पकड़वा लिया जाएगा और मुझे क्रूस पे मारा जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। और उस संदर्भ के अंदर यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि लव वन अनदर। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले गतसमनी के बाग में जो है प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना जो है बेसिकली अपने और पिता के बीच के संबंध को, कि कैसे उनका संबंध मजबूत है, कैसे उसने अपने पिता को महिमित करा उनकी आज्ञा का पालन करके, वो बात करते हैं। और फिर जो है अपने शिष्यों के लिए वो जो है प्रार्थना करते हैं। फिर जो है वो हर एक जो उसके पीछे चलने वाले विश्वासी लोग, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर जो है प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए संसार में जो है, जो आने वाले दिनों में सुसमाचार सुनेंगे उनके शिष्यों के द्वारा, उनके विषय में प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस प्रार्थना के अंदर एक लाइन या एक प्रार्थना का एक लाइन है जो यीशु मसीह ने कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 18 पद में कहा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे मैंने भी इन्हें जगत में भेजा है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ये लाइन यीशु मसीह जो कह रहे हैं, और ये लाइन मित्रों, ये प्रार्थना जो यीशु मसीह की है, कह रहे हैं कि जैसे पिता तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे मैंने इन्हें भेजा। और ये लाइन जो है आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, यदि आप विश्वासी कहते हैं अपने आप को, यदि किसी कलीसिया के सदस्य हैं, तो याद रखिए ये लाइन आपके ऊपर भी है कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस जगत में भेजा है। इंटेंशनली यीशु ने आपको और मुझे इस संसार में रखा है, तो कुछ तो उद्देश्य है। लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना करें कि जैसे पिता तूने मुझे भेजा, तो उसका क्या मतलब है? और क्रूस से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करें तो उसका अर्थ क्या है उनके लिए? उसका अर्थ है कि पिताजी, जैसे आपने मुझे एक मिशन पे भेजा है, यू हैव सेंट मी ऑन अ मिशन। पिता, आपने मुझे एक मिशन पे भेजा। और मिशन क्या था? वो मिशन ये था कि यीशु मसीह जगत का मेल जो है पिता से करा दे। मिशन ये था कि यीशु मसीह जो है वो रिकंसाइल कर दे वर्ल्ड को, सिनर को, विद द होली गॉड, होली फादर। ये मिशन था। क्यों पिता ने पुत्र को भेजा इस संसार के अंदर? बिकॉज ऑफ हिज लव। इट शोज दैट हाउ मच फादर गॉड लव सिनर्स। ये मिशन था। क्यों पिता ने पुत्र को इस दुनिया में भेजा? इसलिए ताकि वो उस पिता के प्रेम को उन पापियों के संग जो है बांट सके, यू नो, बाय लविंग सिनर्स, पापियों से प्रेम करके। क्यों पिता ने पुत्र को इस जगत में भेजा? क्या था वो मिशन? मिशन ये था कि यीशु मसीह हर एक पापी के लिए क्रूस पे अपने प्राणों को बलि कर दे। दैट वाज आल्सो लव, वो भी बिकॉज ऑफ लव से। कैसे मैं और आप जब यीशु मसीह करें, पिता जैसे तूने मुझे भेजा मिशन पे, मेरा मिशन ये था कि मैं जो हूँ संसार का मेल जोल जो है पिता के संग करा सके। ये मिशन था पुत्र का कि वो रिकंसाइल कर सके सिनर्स को विद गॉड। ये मिशन था उसका कि वो पिता के प्रेम को जो है पे प्रकट कर सके। यूहन्ना 3:16 बताता है, Why God sent His Son on this mission, so that He can reconcile world with God. Why God sent His Son? क्यों पिता ने पुत्र को मिशन पे भेजा? It was His love. यूहन्ना 3:16। क्यों पिता ने अपने पुत्र को इस मिशन पे भेजा?
बिकॉज ही इज होली। क्यों पिता ने मिशन पे भेजा अपने पुत्र को? क्योंकि वो पवित्र है और संसार का हर जन जो है वो पापी है। कैसे यीशु ने अपने इस मिशन को पूरा करा? अगर मैं कहूं एक शब्द, वो था बाय लव। कैसे पुत्र ने इस मिशन को पूरा करा जो पिता ने उसको दिया था इस संसार में? एक शब्द है वो, सिर्फ वो है प्रेम के द्वारा। कैसे? पिता की आज्ञा का पालन करके, बिकॉज ही लव हिज फादर देयरफॉर ही ओबेड। क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करके जो है इस मिशन को पूरा करा। बाय लविंग सिनर्स ही फुलफिल्ड दैट मिशन। हर पापी से प्रेम करने के द्वारा जो है यीशु मसीह ने उस मिशन को पूरा करा। यमुना 13 अध्याय उसका 1 पद अगर आप देखें, कैसे उसने इस मिशन को पूरा करा? बाय शेयरिंग द लव ऑफ फादर विद एवरी सिनर। हर एक पापी को पिता का प्रेम शो करके अपनी लाइफ से उसने इस मिशन को पूरा करा। कैसे इस मिशन को पूरा करा यीशु मसीह, जिसपे पिता ने उन्हें भेजा था इस दुनिया में? बाय डाइंग ऑन द क्रॉस एट योर प्लेस एंड माय प्लेस। तो यीशु मसीह प्रार्थना करें, जैसे पिता तूने मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी इन्हें भेजा है इस संसार में। सो क्वेश्चन ये, हाउ कैन वी फुलफिल दिस मिशन जिसके ऊपर यीशु मसीह ने, जिस मिशन पे यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस जगत में रखा है और भेजा है। As Jesus fulfilled his father's mission, जैसे पुत्र ने पिता के मिशन को पूरा करा मित्रों, वैसे ही आपको और मुझे भी उसी तरीके से यीशु मसीह के उस मिशन को पूरा करना जिसपे उसने मुझे और आपको भेजा है और रखा इस दुनिया के अंदर। Because Jesus said, as you have sent me, so I sent them into the world. यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तूने मुझे भेजा है इस जगत में पिता, वैसे ही मैंने भी इन्हें इस जगत में भेजा है। This is the mission. We are on mission. आप और मैं मिशन में हैं। एक कार्य हमें सौंपा गया है, and we need to be responsible to fulfill that work of Jesus which he left in your hands. मुझे और आपको भी जो है उसी यीशु के उस मिशन को, जो आप मुझे सौंप के गया अपना कार्य, उसको पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए जो है, जो मैंने शुरू में कहा था, एक वर्ड है, वो है लव वन अनदर। एक दूसरे से प्रेम करो। हम इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो, लव वन अनदर, वन अनदर। क्या मतलब है इसका वन अनदर का? व्हाट डज मीन व्हेन बाइबल सेज, व्हेन जीसस सेज लव वन अनदर? व्हाट डज मीन बाय दैट? क्या उसका अर्थ है जब वो कह रहे हैं एक दूसरे से प्रेम करो? उसका अर्थ है, एक चीज हम देख सकते हैं, एक विश्वासी जो है, याद रखिए, वो आइसोलेशन में, एकांत में, अकेलेपन में रहने के लिए नहीं छुड़ाया गया या बचाया गया। इस चीज को याद रखिए। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, अपने आप में मैं पर्याप्त हूँ, मुझे आई डोंट नीड एनीवन, एनी चर्च, एनी फेलोशिप, एनी ग्रुप, याद रखिए, दैट इज नॉट द पर्पस, दैट इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। अगर उसने आपको पापों से छुड़ाया है तो इसलिए नहीं कि आप आइसोलेशन में रहे, अकेले में रहे। याद रखिए, a believer who lives in isolation cannot survive his life of faith. वो अपने विश्वास के जीवन को या विश्वास की यात्रा को आइसोलेशन में पूरा नहीं कर सकता। If some believer say, I don't need anyone, I'm enough alone, मैं अपने आप में अकेले में पर्याप्त हूँ, तो याद रखिए, that is not true. That is not true. हमारी जो रचनाई है वो ऐसी है कि we are interdependent. हमारी रचनाई ऐसी है कि हमें किसी की जरूरत है, किसी को हमारी जरूरत है। You need someone and someone needs you. इस चीज को याद रखिए। Don't say I don't need anyone. In your Christian journey, you need someone and someone needs you.
लव वन अनदर का ही मतलब है दैट एक विश्वासी आइसोलेशन में रहने के लिए नहीं छुड़ाया गया है। व्हाट डज मीन बाय वन अनदर? दूसरी चीज इसके अंदर क्या मतलब है वन अनदर का? वन अनदर का मतलब है ये उस कलीसिया की, उस विश्वासियों के समूह की जीवन शैली को प्रस्तुत करता है। वन अनदर का मतलब है एक दूसरे से प्रेम का अर्थ है, एक दूसरा जो हम शब्द पे बात कर रहे हैं उसका अर्थ है वी नीड टू वर्शिप टुगेदर द लिविंग गॉड। हमें उस जीवित परमेश्वर की आराधना एक संग करनी है। व्हाट डज मीन बाय वन अनदर? वी नीड टू प्रे टुगेदर। हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। What does mean by one another? We need to serve that living God together. हमें एक संग मिलकर जो है परमेश्वर की सेवा करनी है। What does mean by one another? We need to bring people into Christ together. हमें एक संग मिलकर जो है लोगों को जो है प्रभु यीशु से मिलाना है। What does mean by one another? क्या अर्थ है उसका one another? We need to wait for our Lord Jesus to come back to take us with him together. क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, एक सिंगल विश्वासी को लेने नहीं आ रहा। कलीसिया जो है वो हम विश्वासी से मिलकर बनती है। We need to wait Jesus together. हमें एक संग मिलके यीशु के आने की प्रतीक्षा करनी है। What does mean by one another? वन अनदर का मतलब है कि हम एक कलीसिया के रूप में जो है जब यीशु आएगा तो एक संग हम उठाए जाएंगे रैप्चर के अंदर। दैट इज द मीनिंग वन अनदर। व्हाट डज मीन बाय वन अनदर? वन अनदर मतलब हमें एक संग मिलकर जो है इवेंजलिज्म करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पापी लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। व्हाट एल्स? और क्या वन अनदर? वी नीड टू ग्लोरीफाई गॉड टुगेदर, एक साथ मिलकर। What else? और क्या one another? We need to get victory together over sin, Satan, and enemies of people of God. हमें एक संग मिलके जो है विश्वासियों को एक साथ गठजोड़ में मिलके जो है संग रह के जो है शैतान, संसार और दुश्मन जो है विश्वासियों का, परमेश्वर के लोग का, उसके ऊपर फतेह को, विजय को हासिल करना है। It means church is all about doing things together, living together, serve together, rejoice together, cry together, pray together, glorify together, wait for Jesus. एक संग, that is the one another. तो दो चीजें मैंने बताई वन अनदर का मतलब क्या है, वन अनदर का अर्थ क्या है। पहली चीज, एक विश्वासी आइसोलेशन, एकांतवास में रहने के लिए नहीं छोड़ाया गया क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वन अनदर का क्या मतलब है कि एक कलीसिया के रूप में हमें बहुत सारी चीजें जो है एक साथ मिलकर करना है, क्योंकि चर्च का जीवन ही जो है, जो कलीसिया का विश्वासी का जो जीवन है वो है हमें जीवन को एक संग जीना है। We need to live and doing things together. We need to serve together. We need to pray together. We need to wait together. We need to evangelize together. We need to glorify together. एक साथ मिलके जो है हमें उसकी आराधना, उसकी वर्शिप, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी सेवा एक साथ हमें करने की जरूरत है। That is the meaning one another. तीसरी चीज अगर हम देखें वन अनदर के अंदर क्या मतलब है वन अनदर का, तो इसका ऑपोजिट देखिए। इसका ऑपोजिट क्या है वन अनदर का? वन अनदर का विपरीत क्या है? वन अनदर का विपरीत है लाइफ ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, लाइफ ऐसे जीवन जीना बिल्कुल लोनलीनेस के अंदर या आइसोलेशन। और मित्रों, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था दुनिया की सबसे कठोर जेल की, और जो सबसे खतरनाक अपराधी होता है उसको कैसे सजा देते, उसको जो है एक इतने छोटे रूम के अंदर जो मे बी 3x3 का है, और जिसके अंदर एक छोटा सा होल है छत पे, जब सूरज की लाइट उसमें हल्की सी आती है, और बिल्कुल इतना पिच डार्क है जिसके अंदर वो अपना हाथ भी नहीं देख सकता, ऑल अलोन 2-3 दिन। और वो जो अधिकारी थे वो कहते ये सबसे ज्यादा खतरनाक सजा है
जब व्यक्ति को हम बिल्कुल अकेला रखते हैं, आइसोलेशन, वो बिल्कुल मेंटली जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। मित्रों, वन अनदर का ऑपोजिट या विपरीत है लिविंग इन लोनलीनेस, है ना, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, आइसोलेशन में। एंड दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस दिन चुनाया कि आप जो एकांतवास में, अकेलेपन में, लोनलीनेस में जीवन जिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने देह का हिस्सा बनाया, जिसमें हम जो है टुगेदर, हम जो है वी कैन लिव टुगेदर, वी कैन सर्व टुगेदर, वी कैन रिजॉइस टुगेदर, वी कैन क्राई टुगेदर, यू नो। तो वन अनदर का अर्थ हम समझते। दूसरी चीज, वन अनदर इज नॉट कंप्लीट अगर हम यीशु के उस कथन को पूरा ना करें। उसने यीशु मसीह ने बोला लव वन अनदर, नॉट ओनली वन अनदर बट लव इज इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि मिशन पे यीशु मसीह थे इस दुनिया में, पिता के मिशन पे, तो उन्होंने उस मिशन को कैसे पूरा करा? बाय शोइंग द लव ऑफ फादर, है ना, बाय लविंग द सिनर्स, बाय डाइंग ऑन द क्रॉस बिकॉज़ ऑफ लव सेक। और यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता तूने भेजा है, मैंने भी इन्हें भेजा है, और आपको और मुझे भी यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने मिशन पे रखा है। तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जो है लव वन अनदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने वन अनदर का अर्थ समझा, लेकिन अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन बाय लव। लव के लिए जब हम बात करते हैं, जब हम लव की बात करते हैं, तो उसके अंदर बाइबल के अंदर अगर आप खुद पूछूं, मैं आप अपने आप से पूछें, तो बाइबल का कौन सा जो है पोर्शन आपको लगता है जो अप्रोप्रिएट है, जो लव को जो है एक्सप्लेन करता है? आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो वो बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग आपसी लव के विषय में, हमारे लाइफ के अंदर प्रेम को अगर जो उजागर करता है वो है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय। यहाँ पे लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांकी। दूसरा पद, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, तो तुम प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझसे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा है तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। तो जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये बड़ा अच्छा पैसेज है प्रेम को समझने के लिए कलीसिया के संदर्भ में। और यहाँ पे जो है प्रेम पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये प्रेम की जो है क्वालिटी, प्रेम का जो अर्थ है उसको बता रहा है। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में वन अनदर, लव वन अनदर वाला रिलेशनशिप शून्य पे था। उनमें तोड़फोड़ थी, झगड़ा था, विरोध था, जलीसी थी, घमंड था और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना था। और प्रेम पौलुस को पवित्र आत्मा ने ये रिवील करा कि वो इन लाइन्स, इन पदों को लेके, इन लाइन्स को लेके about love, because Kalesia is all about doing things together in love. तो love के लिए ये 13 अध्याय बहुत अच्छा है। This is really beautiful passage to understand love in the context of church. पहले पद में लिखा है, पहले पद में जो है प्रेरित पौलुस कह रहे हैं यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं, है ना, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांकी।
इट इज अबाउट माई स्पिरिचुअल लाइफ। पहला पद जो है इस बात को रिप्रेजेंट करना कि मैं कितना बड़ा विश्वासी हूँ, मैं कितना बड़ा धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं कितना जो हूँ, मैं पुराना विश्वासी हूँ, सीनियर हूँ, है ना। उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं मनुष्य स्वदूत के बोलिया बोलूं, और ये जो है सच में प्रेम को बता रहा कि आप अगर बहुत बड़े विश्वासी हैं, बहुत पुराने विश्वासी हैं, बहुत सीनियर विश्वासी हैं, आप जो है आपकी बोली इतनी इतनी मधुर है कि स्वर्ग की वाणी आपके शब्दों से झलकती है, हमेशा वचन ही मुंह से निकलता है, आप बहुत जो है बड़े विश्वासी हैं। लेकिन if love is missing in your words, in your character, you are just noisy vessel। आपसे में शोर मचाने वाला जो है एक बर्तन रह जाएंगे, एक पात्र रह जाएंगे। वो यही कह रहा है, if you speak so spiritual things, if you speak always from the word of God, but without love, there is no love in your character, it is about your spiritual life। कि कितने बड़े आत्मिक व्यक्ति हैं आप, अगर प्रेम नहीं करते हैं तो याद रखिए एवरीथिंग इज नॉइजी। दूसरा पद बताता है, दूसरा पद रिप्रेजेंट करता है अबाउट योर मिनिस्ट्री। मे बी यू आर मिनिस्टर, यू आर सर्विंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज। मे बी आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, मिशनरी हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, वर्शिप लीडर हैं, सो ऑन। तो दूसरा पद जो है मिनिस्टर्स को, जो सेवा करने वाले हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं। ओह, इट इज सैड। इफ यू आर सर्विंग जीसस with your skill, talent, with your brain, good understanding, if you are good preacher, if you are good leader, if you are good worship leader, but without love of Jesus, your everything is waste। आपकी सब कुछ जो है करना सेवा, वो व्यर्थ है, वो बेकार है। और तीसरा पद जो है बताता है, ये आपकी धार्मिकता के जीवन के लिए, आप कितने बड़े धर्मी व्यक्ति हैं, आप कितने राइचस हैं, कितने धर्मी व्यक्ति हैं, उसकी तस्वीर बना 3 पद। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये आपकी धार्मिकता की तस्वीर बता रहा, मेरी धार्मिकता को बता रहा, कितना बड़ा धर्मी व्यक्ति हूं कि मैं अपनी जिस्म को, अपने देह को भी जलाने के लिए दे दूं, अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन विदाउट लव मुझे क्या लाभ मेरी धार्मिकता का, क्या लाभ उसका। सो आपका स्पिरिचुअल लाइफ, कि आप कितने बड़े आत्मिक व्यक्ति हैं, आपका मिनिस्ट्री लाइफ और आपका धार्मिकता का जीवन, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो याद रखिए सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ सिर्फ नॉइजी है, शोर है, जो प्रभु को पसंद नहीं। 4 से 8 पद जो है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है प्रेम को कैसे करके, उसकी तस्वीर बता रहा है कि प्रेम क्या क्या है, क्या क्या करता है जीवन के अंदर, उसके गुण को बता रहा है। प्रेम जो है पेशेंस है, काइंड है, प्रेम जो है धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम जो है उसके अंदर बदला लेने की भावना नहीं है, प्रेम जो है घमंड नहीं करता, प्रेम जो है किसी दूसरे की को जो है बेइज्जती नहीं करता, नीचा नहीं दिखाता, प्रेम जो है सिर्फ अपने भले के लिए नहीं सोचता, प्रेम जो है बहुत जल्दी से क्रोधित नहीं हो जाता। इस व्यक्ति के अंदर प्रेम है, प्रेम के गुण है ये। प्रेम जो है धीरजवंत है, प्रेम के अंदर जो है प्रेम दयालु है, प्रेम जो है दुश्मनी नहीं रखता, प्रेम जो है घमंड नहीं करता, फूलता नहीं, प्राइड नहीं करता, अपनी वाहवाही नहीं करना चाहता, प्रेम जो है दूसरों को की जिल्लत नहीं करता, दूसरों को शर्मिंदा नहीं करता, बेइज्जत नहीं करता, नीचा नहीं दिखाता, प्रेम जो है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, प्रेम जो है जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम वो आसानी से उसके अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न हो जाता, वो क्रोध में नहीं आया एकदम से। एक बड़ी चीज ये और लिखा है, लव डोंट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग।
प्रेम जो है आपकी बुराई का, सामने वाले की बुराई का बही खाता नहीं रखता, रिकॉर्ड नहीं रखता। हाँ, पिछले साल, पिछले महीने, 2 साल पहले तूने मेरे साथ ये कहा था, मुझे अभी भी याद है, भूला नहीं। If you have love of Jesus, if you experience the love of Jesus, if love of Jesus is working in you, is controlling authority in your life, याद रखिए, you will not keep any record of any wrong thing if someone did with you. लव जो है कि दूसरे के उन कारनामों की या उन करतूतों का, या किसी ने आपके साथ बुरा करा, बुरा बोला, आपको गुस्सा कर, उसका रिकॉर्ड नहीं रखता, ये डोंट रिमेम्बर, उसको याद नहीं रखता। प्रेम जो है उसके अंदर बुराई नहीं होती, प्रेम कभी भी जो है असफल नहीं होता प्रेम करने में। रिमेम्बर जीसस, सारे दुख, दर्द, पीड़ा उसकी, जिनसे उसने प्रेम करा उन्होंने उसको त्याग दिया, you know, फिर भी he does not fail to love them. Wow, that is the picture of love. Always protects. प्रेम जो है दूसरों को जो है बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। लव ऑलवेज ट्रस्ट लिखा है, लव ऑलवेज होप्स, है ना, उसके अंदर एक आशा होती है। लव ऑलवेज प्रिजर्व्स, लव जो है ये लव के गुण है, काइंड है, दयालु है, धीरजवंत है। लव अगर प्रेम है आपके अंदर तो आप बदले की भावना नहीं रखेंगे, आप जो है फूलेंगे नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, आपके अंदर घमंड नहीं होगा, आप दूसरों को जो है नीचा नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखेंगे, आप आसानी से क्रोधित नहीं हो जाएंगे, आप दूसरों की बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे और ना बुरा चाहेंगे और ना किसी से प्रेम करने के लिए फेल होंगे, चाहे कोई कितना भी आपके साथ बुरा कर रहा है। लव ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, ट्रस्ट, होप एंड प्रिजर्व. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 13. दो चीजें हैं जो प्रेम के संदर्भ में हम समझ सकते हैं. If you love yourself, that is not about love one another. अगर आप सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं तो ये वो लाइफ नहीं जिस मिशन पे प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस दुनिया में रखा है कि आप उसके प्रेम को एक दूसरे से प्रेम करके शो कर सके. That is life of isolation. If you love yourself only, वो आपका जीवन है कि आप केवल आइसोलेशन का लाइफ जीना चाहते हैं. But love one another is about life together. कुरिन्थियों 13 इसी बात को बताता है. If you love one another, that means life together, love together, serve together. और कुरिन्थियों 13 प्रेम के विषय में जो भी तस्वीर रख रहा हमारे साथ मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें तो वो तस्वीर है, वो कैरेक्टर है परमेश्वर का. That is the character of God. 1 Corinthians chapter 13 प्रेम के विषय में जो कुछ प्रेम की जो गुण या क्वालिटीज या उसके जो है व्यवहार बता रहा है, याद रखिए, that represent the character of God. क्योंकि God himself is love. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4:7 और 8 पद में लिखा है, God is love. God is love. याद रखिए, ये जो परफेक्ट पिक्चर है लव की कुरिन्थियों 13 के अनुसार, it is the picture of God's character because God himself is love and Bible says love one another. तीसरी चीज में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं बोलते लव वन अनदर, है ना. यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं बोला. अगर आप देखोगे 13 अध्याय उसका, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34-35 पद के अंदर, यूहन्ना 13 अध्याय 35 वर्ष के अंदर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके 34 and 35 वर्ष, यह लिखा है,
यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह बोल रहे अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह कह रहे हैं लव वन अनदर, बट ये कंप्लीट नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ये नहीं कह रहे लव वन अनदर। अभी तक हमने दो चीज देखी, व्हाट डज मीन बाय वन अनदर, और दूसरा हमने डेफिनेशन देखी लव की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चर्च लाइफ। चर्च के जीवन के संदर्भ में हमने प्रेम को समझा है। तो यीशु मसीह ने कैसे ये नहीं बोला कि लव वन अनदर, लेकिन यीशु मसीह ने उस चीज को कंप्लीट करा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा 34 पद के अंदर, यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो। यही यीशु मसीह ने बोली कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन यीशु मसीह ने उसको आगे करा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम करा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह अगर यहीं रुक जाते कि लव वन अनदर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ लव वन अनदर, तो वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने उस सेंटेंस को कंप्लीट करा सो दैट वो हमारे लिए आसान हो सके। कैसे हम कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम करा है, एज आई हैड लव्ड यू, लव वन अनदर। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। तीसरी चीज यीशु मसीह ने कहा, एज आई हैव लव्ड यू। लेट्स इवैल्यूएट हाउ जीसस लव्ड यू। कैसे यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करा। और बाइबल बताती है, पौलुस अपनी पत्री में कहते हैं, हाउ हाई लॉन्ग डीप एंड वाइड इज हिज लव। मसीह का प्रेम कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना वाइड है, कितना डीप है। इस चीज को जो है प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं। When he loved you, जब उसने आपसे प्रेम करा, कैसे थे आप? कैसे थे आप? अपने जीवन को देखिए, मैं अपने जीवन को अगर देखूं, जब यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम करा तो हमारी कंडीशन कैसे थी? बाइबल बताती है, रोमियो उसका 5 अध्याय 8 पद के अंदर, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, when we were sinner, when we were dirty, when we were his enemy, when we deserved the wrath of God, जब हम उसके क्रोध के भागी थे, जब हम उसके दुश्मनी थे, जब हम पापी ही थे, तभी उसने आपसे और मुझसे प्रेम करा। उसने इस बात का इंतजार नहीं करा कि पहले भाई आनंद बदल जाए, पास्टर आनंद बदल जाएगा, अपना जीवन अपनी झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना छोड़ देगा, तब मैं उससे प्रेम करूंगा। लेकिन जैसा मैं था, जो मैं था, उसी कंडीशन में उसने मुझसे प्रेम करा। यीशु मसीह कहते हैं, लव वन अनदर एज आई लव्ड यू। द स्केल ऑफ लविंग अदर इज द सेम एज जीसस। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप से पूछें, आर यू वेटिंग समवन टू चेंज सो दैट यू कैन लव? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बदले अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, तब आप उससे प्रेम करना शुरू करेंगे? नो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा आपके साथ। आप जैसे थे, मैं जैसा था, वैसे ही मुझसे प्रेम करा। एज आई लव यू। कितना गहरा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना वास्ट यीशु मसीह का प्रेम है आपसे। कि जब आप पापी ही थे, जब मैं पापी था, उसी दशा में, उसी कंडीशन में उसने मुझसे प्रेम करा। उसके प्रेम को और समझना तो फिलिप्पियों 2 अध्याय आप देखेंगे 6 से 8 पद में लिखा है कि उसने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु उसने अपने आप को शून्य किया, दास को ग्रहण करा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु से। That is the love of Jesus. Cross is the perfect picture of His love. क्रूस जो है यीशु मसीह के आपसे प्रेम की जो है बिल्कुल एक परफेक्ट पिक्चर है। और रोमियो उसका अगर 8 अध्याय 35 पद या 39 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? मतलब स्टिल ही लव्स यू।
आप सोचिए आप कितना उसके खिलाफ जीवन जीते हैं, कितना उसकी आगे का उल्लंघन करते हैं, कितना उसे निराश करते हैं, कितना उसे हर्ट करते हैं। बट वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, नथिंग कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, फ्रॉम द लव ऑफ गॉड इन जीसस। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, लव वन अनदर एज आई लव यू। एक दूसरे से प्रेम करो जैसा प्रेम मैंने तुमसे करा। मित्रों, if you are finding very difficult to love someone in your life, in your church, in your family, just remember कि यीशु मसीह ने आपसे कैसा प्रेम करा, कितना प्रेम करा, कब तक प्रेम करा। Remember, still he loves you. यीशु मसीह का विजन क्या था इस आज्ञा को देने के बाद? जब यीशु की मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा प्रेम मैंने तुमसे करा। What was in his mind? What was in his mind? मैंने शुरू करा था यमुना उसका 17 अध्याय 18 पद से, जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा है मैंने इन्हें इस जगत में भेजा है। Father, as you sent me, I sent them. पिता, जैसे तूने मुझे भेजा वैसे मैंने इन्हें भेजा, आपको भेजा ऑन मिशन। तो what was in his mind when he gave this command, love one another as I love you? अगर आप आज किसी को प्रेम करने के लिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ी देर शांत बैठ के, थोड़ी देर आंखें बंद करके, दुआ करके, आप केवल परमेश्वर के और यीशु मसीह के प्रेम को जो वो आपसे करते हैं उसके विषय ध्यान केंद्रित करें कि कब से वो आपसे प्रेम करते हैं, कितना उन्होंने प्रेम करा और क्या करा प्रेम करके, और आज भी उनका प्रेम आपके लिए वैसे ही। क्या विजन था यीशु मसीह के जब उन्होंने आज्ञा दी? आप देखिए वर्स 35, 13 अध्याय, यमुना 13 अध्याय उसका 35, यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। That was his vision, that was his goal। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। That was his expectation, that was the vision behind this command। यीशु मसीह की इस आज्ञा के पीछे ये उनका जो है दर्शन या उनकी जो दृष्टि, उनकी जो सोच, उनकी जो आशा थी वो ये थी, if you love one another, everybody will know that you belong to me। Remember from where we started। जैसे पिता तूने मुझे भेजा है मैंने भी भेजा, किस लिए? ताकि everybody should know who you are and whose you are। ताकि हर एक व्यक्ति जान ले कि आप कौन हैं और आप किसके हैं, आपके लव रिलेशनशिप से विद वन अनदर। याद रखिए, आज लोग जो है, अविश्वासी लोग जो है, बड़े गौर से देख रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, क्या हम सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। मित्रों, what they are seeing, what they can see in your life, by your life, through your life, can they see the love of Jesus in your fellowship, in your relationship with one another? That is the vision of Jesus। जैसे पिता तूने मुझे भेजा है और मैंने इस संसार में पिताजी दिखाया है आपके प्रेम को, कि आप जो है, आप और मेरे, आपके बीच में मेरे बीच में कितना प्रेम है। मैंने आपके प्रेम को लोगों को दिखाया अपने जीवन से कि हाउ मच यू लव देम। एंड सेम थिंग जीसस इज एक्सपेक्टिंग टुडे फ्रॉम योर लाइफ, so that people can see how much he loves me and how much I love him, and how much Jesus loves others by loving one another। by loving one another, आप कौन हैं और किसके हैं ये प्रस्तुत होना चाहिए। दूसरी तरफ इसका दूसरे पहलू देखिए, if you don't love one another तब क्या? if you don't love one another तब क्या मैसेज आएगा? तब ये मैसेज आएगा कि you don't belong to Jesus, you are not his people। आप उसके जन नहीं है, ये नजर आएगा, ये मैसेज आएगा।
This is the purpose of Jesus, that He sent you in this world, so that people can see Him in us and through us. इसलिए यीशु मसीह ने आपको मुझे संसार में भेजा ताकि हमारे जीवन शैली के द्वारा, लव रिलेशनशिप के द्वारा, कि हाउ मच वी लव अदर्स एज जीसस लव्ड मी, सो दैट पीपल कैन सी जीसस इन यू एंड थ्रू यू, हमारे द्वारा लोग देख सके कि यीशु मसीह हमें उठता बैठता चलता फिरता है। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, बट दिस इज अ कमांड डायरेक्ट। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। दिस इज डायरेक्टली कमांड। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें नई आज्ञा, इस कोई सजेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बट ये कमांड है विद अथॉरिटी। यीशु मसीह ने एक अधिकार पूर्ण जो है ये आज्ञा दी आपको मुझे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। जैसा मैंने तुमसे प्रेम करा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये कोई सजेशन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये आज्ञा है, लव वन अनदर। और अगर ये आज्ञा है तो इसका मतलब कंपल्सरी है। अगर ये आज्ञा है तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं है कि आप करें या ना करें, चलता है। अगर ये आज्ञा है तो ये सीजनल नहीं है, इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। और हम जानते हैं सीधे तौर से आज्ञा उल्लंघन, डिसओबीडियंस डायरेक्टली इज अ सिन। अनाज्ञाकारिता जो है वो पाप है। कैसे मैं और आप आज अपने जीवन के उद्देश्य को या यीशु मसीह के उस मिशन को जिस पे उसने आपको मुझे इस जगत में रखा है, भेजा है, छुड़ाया है, पूरा कर सकते हैं। एक वर्ड है सिर्फ, लव वन। आई नो लविंग अदर इज नॉट इजी। दूसरों को प्रेम करना जो है वो आसान नहीं है, बट सेम टाइम इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू। Loving other, I know it is very hard and very difficult, because I know there are so many people in your life who are very difficult. मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टफ हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, जिनके संग चलना बहुत मुश्किल है, बट सेम टाइम इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू। ये असंभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो आपसे प्रेम करा जब आप बहुत डिफिकल्ट थे, जब आप बहुत गंदे थे। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप यीशु के प्रेम पे जो है ध्यान को केंद्रित करें कि उसने आपसे प्रेम कैसे करा। चेक एवरीथिंग व्हिच स्टॉप यू टू लव समवन। आज आप जो है चेक करिए, जांचिए अपने जीवन को, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी रुकावट हैं, बैरियर्स हैं जो आपको दूसरों को मसीह के समान प्रेम करने से रोक रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे कि आप जो है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की जो लिस्ट है, प्रेम का जो जिक्र है, जो वर्णन है, उस तरीके से जो है आप प्रेम कर सकें। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। बट सेम टाइम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय से आप उसमें रुकावटें भी हैं जो प्रेम का विपरीत है, उनको देखें। क्या आप सेल्फिश नेचर है? क्या आप इम्पेशेंट हैं? क्या दुश्मनी या बदला लेने की भावना है? क्या आप फूलते हैं, अपनी वाहवाही करना चाहते हैं? क्या घमंड आपके अंदर है? क्या दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं? ये सारी लिस्ट हो सकती है शायद आपके जीवन में, जो दूसरों को यीशु मसीह के समान प्रेम करने से आपको रोक रही है। उनको रिमूव करिए पवित्र आत्मा की सहायता से। Remove every obstacle in your love relationship with others by the help of Holy Spirit. He will guide you and help you अपने वचन के द्वारा। Remember the purpose of Jesus, that you are on this earth. What for? जैसे पिता तूने मुझे भेजा है, मैंने नहीं भेजा। आप अपना नाम लगा लीजिए उस पे। यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैंने आनंद को भेजा है, वैसे मैंने रोजी को भेजा है, वैसे मैंने सागर को भेजा है, वैसे मैंने प्रियंका को भेजा है, वैसे मैंने जो है कृति को भेजा है, वैसे मैंने जो है सुरेश को भेजा है, रमेश को भेजा है, पीटर को भेजा है। आप अपना नाम लगा लीजिए। किस लिए? सो दैट एवरीबडी नोज दैट विद whom we belong,
so that everybody knows who we are, so that everybody know how our master is. कैसा है हमारा मास्टर, हमारा स्वामी, जो हमसे प्रेम करता है और हर एक पापी से प्रेम करता है। मित्रों, आज यीशु मसीह आपके और मेरे द्वारा दिखना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यह है मिशन। उसका प्रेम वो दूसरों को जाहिर करना चाहते हैं। वो तभी होगा जब when we live in love one another accord, in love one another relationship, जब हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे और करेंगे, तभी लोग अन्य जाति, अन्य विश्वासी जान पाएंगे कि हम कौन है और किसके हैं, और हमारा प्रभु कौन है और कैसा है, कितना प्रेमी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें।